गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने एक टॉपिक किया था लाइंस एंड एंगल्स, 2 दिन पहले। उसके कुछ बेसिक्स हमने डेफिनेशंस की थी। कल हमने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बेटा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाई दिस इज ए लाइन ए ओ सी and DOE and this one is D। ठीक है, ये इस तरह से हमें गिवन है कि बेटा इन दोनों का जो सम है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 70। AOC प्लस BOE इन दोनों का सम है 70 डिग्री एंड BOD दिस वन इज गिवन टू यू 40 डिग्री। ये 40 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है बेटा BOE फाइंड आउट करना है, तो BOE ये फाइंड आउट करना है और उसके अलावा हमें COE ये एंगल भी फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में BOE तो बहुत ही आसान हो गया। कैसे बेटा? क्योंकि आपने यहां देखा कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों? क्योंकि बेटा BOD दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट अगर दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो बेटा ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट है तो 40 एंड दिस वन इज आल्सो ए 40 डिग्री। सो आप कह सकते हैं कि बेटा BOD दैट इज 40 डिग्री। सो एंगल AOC आल्सो 40 डिग्री। अब आपने देखा कि हमें क्या चीज गिवन है? हमें गिवन है कि एंगल AOC प्लस BOE दैट इज इक्वल टू 70। AOC को रिप्लेस आपने 40 से किया, 40 से AOC, और बेटा BOE फाइंड आउट करा हमने 70 एंड नाउ 70 माइनस 40 ट्रांसपोज होकर बेटा ये राइट हैंड साइड में और ये दिस इज 30 डिग्री। सो BOE दिस इज 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो फर्स्ट तो हमने ये BOE फाइंड आउट कर लिया। नाउ COE, अब COE कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो COE के लिए आपने यहां देखा, अगले इसी तरह से फिर लिखा ये बेटा कि एंगल AOC प्लस BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC BOE एंड COE ये सभी एंगल, ये तीनों एंगल अब क्या हो गए बेटा? 180 डिग्री हो गए। नहीं, तीनों एंगल, क्योंकि मेड ऑन सेम स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, मेड ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। ये तीनों एंगल एक ही लाइन पर बन रहे हैं, दैट मींस 180 डिग्री इनका सम हो गया। अब क्योंकि ये हमें गिवन है ऑलरेडी 40, ये हमें कितना गिवन है बेटा? दिस 70 डिग्री। ये ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री, यहां ऑलरेडी गिवन है हमको ये 70 डिग्री, इट इज गिवन। एंड COE हमें फाइंड आउट करना है 180 एंड COE दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इस तरफ आप लोग। तो 7 ये कितना हो गया? 110 डिग्री। तो दैट मींस COE कितना हो गया बेटा? COE 110 डिग्री। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है बेटा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या करो आप इसके लिए? तो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स COE 360 में से 110 को माइनस करना। 110 को माइनस किया तो कितना आ गया बेटा? ये दिस वन इज 250। दिस इज द आंसर। तो रिफ्लेक्स COE कितना होगा बेटा? 250। सो दिस इज द आंसर। तो ये बहुत आसानी से आप इसको
कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बेटा नाउ द क्वेश्चन इज 4, एक्सरसाइज 6.1 का 4 क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है बेटा कि इफ x plus y is equal to w plus z, then show that prove that AOB is a line। हमें इस AOB को एक लाइन प्रूव करना है कि ये एक लाइन है या नहीं है। अगर बेटा हम x plus y का सम 180 डिग्री या फिर w plus z का सम 180 डिग्री प्रूव कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि AOB इज ए लाइन। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या देखते हैं बेटा, एज वी नो दैट क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 360, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक 360 डिग्री है ना बेटा, पूरा 360 है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड हम चारों को ऐड करते हैं एंगल्स को, तो ये 360 डिग्री हो गया। अब यू नो दैट हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई इट इज इक्वल टू w प्लस जेड, इट इज गिवन दैट, गिवन है ना बेटा आपको, इट इज गिवन दैट। तो हम क्या करेंगे, या तो x प्लस वाई को रिप्लेस करके w प्लस जेड लिख देंगे या w प्लस जेड को रिप्लेस करके x प्लस वाई लिख देंगे। तो हम किसी को भी या तो इसकी वैल्यू इसको हम इससे रिप्लेस कर दें या फिर w प्लस जेड को हम x प्लस वाई से रिप्लेस कर दें, एक ही काम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि x प्लस वाई तो हमने ऐसे कैसे ही लिखा बेटा, और w प्लस जेड को रिप्लेस करके हमने x प्लस वाई लिख दिया, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 360। इसको रिप्लेस करके हमने क्या किया बेटा, x प्लस वाई कर दिया, क्योंकि w प्लस जेड x प्लस वाई के इक्वल है। अब हमने देखा कि 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, दिस इज इक्वल टू 360। x प्लस y हमने बेटा ये रखा और 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, 360 दैट इज x प्लस y इज इक्वल 180 बिकॉज ऑफ 360 डिवाइडेड बाय 2, 360 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 180 डिग्री। अब आपने देखा कि x प्लस y 180 के इक्वल आ गया, तो x प्लस y भी 180 के इक्वल है, तो w प्लस z भी 180 के इक्वल ही होगा। दैट मीन्स सो AOB इज अ लाइन, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, कर सकते हैं इस तरह से, बहुत आसान है बेटा, बहुत कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नाउ द क्वेश्चन इज 5, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है POQ इज ए लाइन, रे OR इज एल्टीट्यूड, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, ये एक एल्टीट्यूड है, दैट मींस PO के ऊपर OR एक एल्टीट्यूड है, दैट मींस ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, और OS इस तरह से एक लाइन और रे है, इस तरह से रे है बेटा बिटवीन POR OS इज ए रे। देन शो दैट और प्रूफ दैट, कुछ भी कह सकते हैं, शो दैट या प्रूफ दैट ROS this angle is equal to the half of QOS minus POS, इसे हमें प्रूफ करना है। तो देखो कितना आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यू नो दैट एंगल POS, आप यहां पर देखिए जो एंगल POR है बेटा, POR, ये जो एंगल POR है यहां, ये किस किस का सम है, ध्यान से देखिएगा, POR किस किस का सम है, ये सम है बेटा एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये इसका सम है ना बेटा, POS प्लस ROS दैट इज, ये पूरा एंगल हो गया, दैट इज POR। इसी तरह से हमने देखा QOR, अब ये QOR कैसे आएगा बेटा, QOR अगर मैं QOS यानी कि इस पूरे एंगल में से इस ROS को माइनस कर देता हूं, ये पूरा एक एंगल है, दिस इज QO
ROS। अगर इस एंगल में से मैंने ये ROS वाला जो टर्म है ROS, इसे मैंने हटा दिया मीन्स माइनस कर दिया, तो क्या बच गया? QOR बचा ना बेटा। तो इसी तरह से QOR मैंने कैसे लिखा? मैंने लिखा QOS माइनस ROS। ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन। अब मैंने यहां देखा, मैंने क्या देखा बेटा? मैंने क्या देखा कि एंगल POR दैट इज इक्वल टू एंगल QOR। एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR। वो क्यों? क्योंकि आपने देखा बेटा कि OR, जो OR है वो PQ के ऊपर क्या है? एल्टीट्यूड है, और जब एल्टीट्यूड होगा तो दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, दोनों 90 डिग्री होंगे, और दोनों 90 डिग्री होंगे तो आपस में इक्वल होंगे, है ना। अब हमने क्या किया, इन फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि POR तो लिखा हमने POS प्लस ROS ऐसे, ये तो POR को लिख दिया हमने, और राइट हैंड साइड में QOR, बेटा QOR को हमने क्या लिखा? QOS माइनस ROS, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब हमने ROS को तो इस साइड में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि ROS है इधर, दिस इज ROS प्लस एंगल ROS। ये तो हमने बेटा राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, और QOS को यहीं रहने दिया, और इस वाली टर्म को POS को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, दैट इज POS। ROS प्लस ROS मिलकर के हो गया बेटा 2ROS, और यहां है बेटा QOS माइनस POS, ठीक है। ROS हमने यही रहने दिया, ROS दैट इज हाफ, क्योंकि ये 2 से इसको डिवाइड कर दिया, और ये नंबर आ गया बेटा QOS माइनस POS, इस तरह से। तो दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं बेटा, कैन बी प्रूफ फॉर द एनी टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बहुत आसानी से, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ये टॉपिक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आप खुद करिएगा, कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।